ये इसका पैड है, ये पूरा पैड इस तरह उतरेगा, ठीक है। ये और नीचे ये इस तरीके से सारे कंपोनेंट नज़र आएंगे। ये प्रियस है, प्रियस 1800 ना, सॉरी 1500, प्रियस 1500, ठीक है। इसके मुख्तलिफ सेंसरों की लोकेशन है। ये कौन सा मॉड्यूल है? स्मार्ट की तो नहीं है, स्मार्ट की वो लगी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो है ना प्रियस 1500 है उसका हम खोलने वाले हैं डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड तो काफ़ी ज़्यादा हम खोल चुके हैं, लेकिन इसमें जो कंपोनेंट नीचे होते हैं वो आपको दिखाते हैं, ताकि कल आप गाड़ी में कोई काम करें, किसी भी किस्म का एरर हो तो आपको उसकी कंपोनेंट की लोकेशन वगैरह इजीली मिल सके। तो मैं अब वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, देखें डैशबोर्ड किस तरह खुलता है। अच्छा, ये इसका ऊपर एक पैड होता है, वो पैड ऑलरेडी हमने खोल चुके हैं, वो भी इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूँगा। और इसके बाद ये जो एसी के वो जहाँ पाइप होते हैं, जहाँ फ़्लो करती हैं फेस पे, स्क्रीन पे और एयर वगैरह आती है, तो ये अभी इसने नीचे से कंट्रोल वगैरह खोल दिया है। और हमने इस पे जो काम करना है, एक्चुअली जो हमारा असल में इसमें काम है, वो काम क्या है साहब? हमने इसका क्या काम करना है? इसका एसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम, एसी का काम है। और इसमें हमने कूलिंग कॉइल और जो डायरेक्शन होती है ना फेस और फुट और स्क्रीन पे जो एयर की डायरेक्शन होती है, वो मोटर वगैरह हमने रिप्लेस करनी है। तो ये साग है, ये जो स्पेशलिस्ट है मोस्टली ये एसी का काम करता है। और ये बिलाल है, बिलाल भाई काम करते हैं अपना खोल जोड़, जो पंजाबी में कहते हैं ना खोल जोड़, वो तोड़ फोड़ और खोल जोड़ जो वगैरह होता है, ठीक है। तो अभी ये साग इसका स्टीयरिंग वगैरह खोल रहा है। काफ़ी चीज़ें हम खोल चुके हैं, जिस तरह ये इसका मॉड्यूल है, ये जो मॉड्यूल है ना, ये इसका पावर स्टीयरिंग का EPS मॉड्यूल है, ठीक है। ये हम इसको उठा के इधर पीछे रखते हैं। और इसी तरह हमने इसकी ऑलरेडी ये पैनल वगैरह खोल चुके हैं। ये जो पैनल है ना, वो है डिस्प्ले है स्क्रीन का, ऑडियो वगैरह का। ये पार्किंग बटन हो गया, और ये चीज़ें हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा खोल ली हैं। इस तरह ये भी इसका मल्टीमीडिया है डिस्प्ले। तो अभी बाकी चीज़ें भी आपको दिखाते हैं ज़रा। इसमें पेज वगैरह और क्लिप वगैरह ऐसी जगह पे लगे होते हैं ना, तो इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता बंदा। अगर ज़बरदस्ती आप करेंगे ये तो टूट जाएंगी, ज़ाया हो जाएगी चीज़, स्क्रैप में आ जाएंगी फिर वो चीज़ें। तो बड़े एहतियात से इसको खोलना पड़ता है। और इसमें कम से कम ये छोटे छोटे पीस है ना, 15 से 20 किस्म के पीस है जो आपने इजीली खोलने हैं और देख सुन के खोलने होते हैं। ये करोला की तरह जो है ना, वो डैशबोर्ड नहीं होता कि एक ही पैड, दो पैड ऊपर और नीचे वाला उठाओ और बाहर आ जाए। इसकी हर चीज़ की लोकेशन है, और इनके पेज वगैरह लगे हैं, स्क्रू ड्राइव जिसे कहते हैं, वो आपको प्रॉपर खोलने पड़ेंगे। वायरिंग जो है उसकी वायरिंग आपने नोट भी करनी है, किस तरीके से कहाँ से आ रही है वायरिंग, ठीक है। बाद का जोड़ते वक्त जहन से निकल जाती है कि ये जो वायरिंग है किस तरफ से आ रही थी। उल्टी लगा देते हैं, जब उल्टी लगाते हैं तो इसकी जो ग्रिपें हैं आपस में, वो जब हम कनेक्टर आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें वो फासला रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है, जिसमें ग्रिप वगैरह प्रॉपर आपके नहीं मिलते। तो फिर जो वायरिंग होती है वो इसको अपने ही तरीके से लेके आएंगे, जेन्युइन तरीके से, फिर क्लिप टू क्लिप लगेगा। और ये इसका पैड है लाइट से, ठीक है। तीसरा पैड हम खोल चुके हैं, ऊपर वाला, अपर वाला, और ये लोअर और ये मिडल वाला है, ठीक है। वायरिंग आपके सामने ही है, देखें। ये देखें, ये एयर के पाइप हैं इसके, ये फेस एयर। ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन ये रेड नज़र आ रहा है वीडियो में, है तो इसका कलर कोई और है, लेकिन ये स्मार्ट की है। इसके साथ जो ये दो है ना, जिधर मेरी फिंगर है, ये इसके कंप्यूटर है, ठीक, पावर मैनेजमेंट और ECU, इंजन ECU है। ये इसका जॉइंटर में देखें तारें किस तरीके से उन्होंने लगाई हुई हैं। अब
और क्या रह गया? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं इस पे ऑलरेडी मैंने अच्छा, इसमें ये इसको हम जो अपनी ज़ुबान में तो गन कहते हैं, गन ही कहते हैं, ये वैसे डंडा भी कह सकते हैं। इसके 2 पेज वहाँ से खुलेंगे 12 की टी से ना, 2 इस तरफ है, 2 उस तरफ है, तो ये बाहर आएगा। जैसे ये बाहर आएगा तो फिर क्या होगा, नीचे से आराम से इसके ब्लोअर की मोटरें और बाकी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये अबू बकर है भाईजान, अबू बकर है, ये स्पेशल देखने आया वीडियो में, ये वीडियो बना रहे हैं भाई। ये इस अल्लाह ने निकला त्रावड़े ना देना पहले भी किसी खोले होता कुछ अक्सर लोग नहीं होने ना अदर डैशबोर्ड खोलने। और हमारा जो काम है मोस्टली इसमें जो एसी का काम है, उसी की वजह से हमें ये डैशबोर्ड खोलना पड़ा है। ये भी लूज़ कर ले, इसी की वजह से ग्रेस को सख्त ना हो। डंडा ने वो किसी खोले लाया ही नहीं नजर आ रही। तो आपको आवाज़ आ रही है भाई, कह रहे हैं ऑलरेडी किसी ने ना इसके ऊपर काम किया है। काम करने के बाद का तो टेक्नीशियन ऐसे होते हैं कि जिन चीज़ों की जो भूल जाते हैं या जहन से निकल जाती हैं, वो चीज़ें उठा के साइड पे रख देते हैं। ठीक है, फिर उधर वो देखें एक काबला है, वो भी इन्होंने नहीं लगाया ना। ये जो काबला जिधर मेरी फिंगर टच कर रही है, इधर काबला ही नहीं लगाया। तो बाद ऐसा होता है कि जो टेक्नीशियन है ना, वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, तो वो इसी में मिसाल इस तरह के से बनती है कि भाई जिसका काम है उसी से करवाना चाहिए। आगे पीछे आप सस्ते दे के जो है टेक्नीशियन हायर करते हैं, तो बाद में फिर ये भी चीज़ होती है कि आपकी वो चीज़ें 90% चीज़ें खोलता है, जिसमें जो है ना 10-15% चीज़ें वो लगाता ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह छोड़ देता है और यहाँ फिर आगे पीछे गायब कर देता है। तो फिर ये इसमें मसला ये आता है कि जब आप चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो जब आपकी गाड़ी जंप वगैरह या ऐसी जगह से गुजरती है तो फिर आवाज़ें भी आती हैं, एक्स्ट्रा शोर वगैरह क्रिएट होता है डैशबोर्ड में, क्योंकि उसमें प्रॉपर जो फिटिंग आती है वो फिटिंग के ऊपर चीज़ें तो लगी नहीं होती। तो ये जो गाड़ी है ये प्रियस 1500 है, जो हाइब्रिड। ठीक है, तो हम उसका डैशबोर्ड खोल रहे हैं। ठीक है, प्रियस में तो बहुत मॉडल है, ये 2nd जनरेशन है, इसके बाद 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है। तो ये जो नज़र आ रहा है ना, पुश ऑन ऑफ, ये इसकी हैंड ब्रेक है। ठीक है, मैनुअल हैंड ब्रेक है इसकी, और ये जो है इसका जो ये ब्रेक है वो एक्सीलेटर है, ये मैनुअल हैंड ब्रेक है। और ये इसका गियर चेंजर है। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरीके से ये ग्रिप लगता है, टोटली ये इलेक्ट्रिक होता है। इसको हम इधर रखते हैं एक साइड पे। ये तो ये इस तरीके से इसका ये ब्लोअर निकलता है बाहर। ठीक है, ये एसी का पार्ट है, और ये इसकी बिल्कुल ऐसे ही है, लेज़र की डब्बी है, आईडी बॉक्स कहते हैं इसको। ये चीज़ें आसानी से नहीं खुलती, बाल का ये देखें ना, लेटना भी पड़ता है, कपड़े भी गंदे करने पड़ते हैं इसमें।
तो खोलना असल में ये भी हमने था, ये मॉड्यूल होता है इसकी जो डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। ग्रिप देखे इसका सारा टूटा हुआ और पिनें भी टेढ़ी हैं, वो पिनें भी टेढ़ी हैं इसकी। कमी हो गई हाँ 18 वाला। स्विच ऑन करने लगा है तो आईडी कोड बॉक्स लगाएगा, ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टार्ट बटन की तरफ फेंके ये बटन है अभी हमने लगाना है, इसलिए है कि ये इसको मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए जो डायरेक्शन मोटर है, एयर डायरेक्शन मोटर, उसको ऑपरेट करवाना है। ऑपरेट करवाने के लिए ये हमने ये इसका गियर लीवर भी लगाना पड़ेगा और पुश स्टार्ट बटन भी लगाना पड़ेगा। और ये जो है ना इसकी डिस्प्ले मीटर है, ये इसका पुश स्टार्ट बटन है, ये भी अभी लगाएगा और लड़का। ये इसकी वीडियो बनाना जरा, पार्ट नंबर क्या है इसका? ये इसका ये इसका खुद ही बांध दी पिनों ग्रिपों की बना। रिमोट दूँ क्या चीज़ वाला नीचे से जो लगता है यार, नीचे वाले जो कवर कैसे होगा। ये इसकी पोर्ट होती है, ये पोर्ट है ना, इसमें रिमोट एंटर करते हैं। ये जो पोर्ट है इसमें ऐसे रिमोट एंटर होता है, फिर पुश स्टार्ट से आप इसको पुश करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ना इसका डिस्प्ले है, ये देखें ना, इसमें यही मसला था कि जब हम ये इसको एक दफ़ा प्रेस करते थे ना डायरेक्शन वाली, एयर डायरेक्शन वाली मोटर को, तो वो अपने टाइम से ज़्यादा जो है ना वो फुल एंड पे या फुल अप या डाउन हो जाती है। इस तरीके से हालांकि जितना ऑपरेट करवाना चाहिए उतना ही होना चाहिए इसको। शॉर्ट बनाते हैं, 1 मिनट रुको। तो असल में हम जो काम कर रहे हैं ना इस कोड के ऊपर B1411 रूम टेम्परेचर सेंसर सर्किट पे हम जो है ना वर्किंग कर रहे हैं। ये कोड वगैरह ना क्लियर नहीं हो रहा और इसीलिए हमें ये सारी गाड़ी खोलनी पड़ी ना। तो इसमें ये चीज़ थी कि जो एसी का मिसाल के तौर पे आपने एसी 50% पे करना है, तो 50% कूलिंग करनी है, तो 50% पे आप छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको महसूस होता है नहीं थोड़ा सा कम कर लूँ, सर्दी लग रही है, तो आप क्या करते हैं उसको 30 या 25% पे करते हैं। जब 25% पे करते हैं तो ये जो है ना ये एकदम जो है ना उसको डाउन बॉटम पे ले आता है टेम्परेचर को, यानी हॉट पे ले आता है। तो यहाँ फिर आप इंक्रीज़ करते हैं तो ये फिर टॉप पे ले जाता है। यानी कि इसमें जो है ना आप अपनी मर्ज़ी से जितना टेम्परेचर करना चाहते हैं ना ये वो नहीं कर रहा, इसमें ये सीन है। तो उसी पे हमने उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉल्ट हमारा ट्रेस हो गया, अभी आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो जो फॉल्ट है पार्ट 2 में ट्रेस करेंगे, ये पार्ट 1 है। तो अभी दोबारा फॉल्ट जो है ट्रेस आउट हो गया है, उसके बाद ही दोबारा इसकी फ़िटिंग करेंगे, जिसमें ये जो एयर है ना ये फेस पे करने के लिए और दूसरे लेफ़्ट राइट के लिए वो लगा दिए। अभी इसके बाद ये पैनल आएगा, इसका पैनल, ठीक है, ये पैनल लगेगा और उसके बाद एक और पैड आएगा अपर साइड का, फिर एक लोअर साइड का, फिर कंसोल और बाकी ये चीज़ें अभी लगेंगी, ठीक है। नहीं यार इस तरह वो अजीत होती है। अच्छा जी ये वापस सागदार कहते हैं वैसे इसका जो नाम है इस बंदे का ना, इसका भी मिलता जुलता है, लेकिन ये डार किसी और किस्म का है। और ये और बाकी ये इसने फिटिंग कर दी है, जो एयर के जो पाइप है ना एयर फ्लो वाले वो लगा दिए हैं।
उसके बाद इसने ये एक पैनल फिट कर दिया है। तो पैनल फिट करने के बाद ऊपर वाला पैड लगाएगा अपर का, फिर मिडल का और लोअर का लगाने के बाद जो है ना, और ये हमारे कस्टमर आए हैं, चाचे की गाड़ी है, तो ये बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं कि गाड़ी में शोर नहीं आना चाहिए जब खड्डे वगैरह में लगे ना, तो इसलिए नट बोल्ट जो है ना प्रॉपर लगाने हैं। तो इन्होंने कुछ पहले ऑलरेडी खुली हुई थी गाड़ी सदर वगैरह में कहीं, तो कम थे, फिर इन्होंने अपने से कुछ एक्स्ट्रा लगा के तो वो जो है ना पूरे किए पेज वगैरह नट बोल्ट। तो ये व्यूअर इसका गियर लीवर है, अभी भाई लगाएगा। तो फिटिंग इसने अच्छी की है, इसको टेस्ट भी कर रहा है साथ साथ, यानी खींच के। तो सादा दौर भी देख लिया, ऐसे ही और नया दौर भी आता है, एडवांस भी देख लिया। इसके बाद की जो आएगी वो तो तो ये जो इसका अपर पैड होता है, ठीक है, ये देखें। अच्छा जी, सोलर सेंसर होगा। तो ये ऊपर वाला पैड फिक्स हो चुका है। उसके बाद ये मल्टीमीडिया टेप वगैरह लगेगी, और उसके बाद ये इधर जो है, इधर मोटर मॉड्यूल होता है जो स्टीयरिंग का, वो लगेगा। तो सोना तो नहीं है नहीं यार, मेरा मोटर में मैं सोच रहा हूँ मोटर में यार खो का कहना यार दा कैमरा चालू कर यार उस्ताद ये उस्ताद अरे सही कार न गई यार कतले हां बस बोला तार काटा खे मैं कतले ना तो ये तार सटे इसके दगा तार ने शर्ट पेश का आगा सिंगल लेटर के